हम सीख रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पोएम डैफोडिल्स की मदद से, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। इस पोएम के पहले 3 स्टैंजास को हम पिछली वीडियोस में मुकम्मल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इस पोएम का चौथा और आखिरी स्टैंजा। तो मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. तो पहले अहम अल्फाज के मानी को डिस्कस करते हैं। ऑफ्ट से मुराद है ऑफन यानी मैनी टाइम्स, जिसका मतलब है बहुत मर्तबा। वेकेंट से मुराद है फ्री आवर्स या लेजर टाइम यानी फारिग औकात जो होते हैं, या फिर इसे तन्हाई का आलम भी कहा जाता है। पेंसिव से मुराद है सीरियसली या थॉटफुल यानी बहुत गहरी सोचों में डूब जाने के अमल को पेंसिव थॉट भी कहा जाता है। फ्लैश से मुराद है सडन ब्राइट लाइट यानी अचानक से जो बिजली की चमक होती है, या फिर कोई ख्याल वगैरह जब अचानक हमारे जहन में आता है। इनवर्ड आई से मुराद है डीप इमेजिनेशन यानी बहुत ही गहरी सोच। और अगर शायरी के तनाजुर में इस बात को देखा जाए तो इससे मुराद है पावर टू सी द पास्ट एक्सपीरियंस इन माइंड यानी वो कुव्वत के जिसके जरिए किसी गुजरे हुए तजर्बे या मंजर को जहन में दोहराया जाता है। और ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड से क्या मुराद है? ब्लिस कहते हैं खुशी को और सॉलिट्यूड अकेलेपन को, जैसे कि यहाँ लिखा है द एक्सट्रीम हैप्पीनेस यू फील व्हेन यू आर अलोन यानी वो अजहद खुशी जो आप महसूस करते हैं जब आप अकेले होते हैं, यानी जब आप बिल्कुल पुरसुकून महसूस करते हैं। अब मिलकर इस स्टैंजा को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। जैसे कि पिछली वीडियो में हम आखिरी स्टैंजा इससे पिछले स्टैंजा को डिस्कस कर रहे थे, जिसकी आखिरी लाइन में शायर ने खजाने की तरफ इशारा किया था, यानी फूलों के रक्स करते हुए खूबसूरत मंजर को देखने के बाद उसे गोया ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसको कोई खजाना मिल गया हो। और अब वो यहाँ तफसील से बता रहा है कि उससे उसकी क्या मुराद है। और वो ये कह रहा है कि अक्सर जब मैं अपनी आरामगाह पर लेटा हुआ होता हूँ, जबकि मैं बिल्कुल खाली जहन के साथ या फिर बड़ी गहरी सोचों में डूबा हुआ होता हूँ। अब आगे पढ़ते हैं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ट आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो इस मौका पर वो अचानक मेरी गहरी सोचों में नमूदार होते हैं, जो कि मेरी तन्हाई में मेरी अजहद खुशी का बाइस बनते हैं। और इससे क्या मुराद है ये अगली आखिरी 2 लाइनों में शायर बयान कर रहा है। इन्हें मिलकर पढ़ते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। तो यकीनन उसका इशारा उन्हीं पीले रंग के डैफोडिल के फूलों की तरफ है, वो यहाँ कह रहा है। और फिर ऐसा होता है कि मेरा दिल जो है वो मुसरत से चूर हो जाता है, या फिर मुझे इस कदर खुशी महसूस होती है कि गोया मेरा दिल जो है वो बिल्कुल उसी तरह से रक्स कर रहा हो जैसा कि वो पीले रंग के जो फूल थे डैफोडिल के झील के किनारे रक्स कर रहे थे। यानी वो जो मंजर शायर ने देखा था वो इतना मुतासिर कुन था कि वो हमेशा के लिए उसके जहन पर नक्श हो गया था, और अब वो तन्हाई में उसके मुतालिक सोचकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता था। और दरअसल ये बिल्कुल एक ख़जाने की मानंद था जो कि उसके हाथ लग गया था। और ये ख़जाना किस चीज़ का था? ये ख़जाना था खुशियों का ख़जाना, या फिर पुरसुकून मुसर्रतों का ख़जाना, जो उसने उस खूबसूरत मंजर को देखने से हासिल किया था। और वो एक तरह से उसका मालिक बन गया था, और उसका जब दिल चाहता उसी खुशी को महसूस करने का जो कि उसने वहाँ उस झील के किनारे खड़े होकर उस मंजर को देखते वक्त महसूस की थी, तो फिर वो क्या करता था कि वो उनके मुतालिक अपनी इमेजिनेशन या सोच की मदद से उस मंजर को दोबारा अपने जहन में जगाता और फिर से उस खुशी को नए सिरे से महसूस कर लेता। तो चलिए अब इस हिस्से से मुतालिक सवालों और जवाबात को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है व्हाट हैपन्स टू द पोएट व्हेन ही लाइज ऑन हिज काउच, यानी जब शायर अपनी आरामगाह पर लेटा होता है तो उसे क्या महसूस होता है। और इसका जवाब है व्हेन द पोएट लाइज ऑन द काउच ही रिमेंबर्स द जॉय एंड प्लेजर ही गॉट व्हेन ही सॉ व्हेन ही सॉ द डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज।
यानी जब वो शायर अपनी आरामगाह पर लेटा होता है तो वो याद करता है उस खुशी और मुसरत को जो कि उसने हासिल की थी उन खूबसूरत फूलों के रक्स को देखकर कि जिसमें वो खुद को ऐसे झटक रहे थे गोया वो हवा के झोंकों के साथ नाच रहे हों। अब अगला सवाल, मेंशन द टू मूड्स ऑफ द पोएट, यानी इस आखिरी बंद में शायर ने अपने दो तरह के मूड्स या फिर मिजाज के मुतालिक इशारा दिया है और वो कौन से हैं। तो इसका जवाब है द टू मूड्स ऑफ द पोएट आर वेकेंट मूड, और यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन है फ्री ऑफ थॉट और रिफ्लेक्शन, और दूसरा है पेंसिव मूड यानी सीरियसली थॉटफुल। यानी वेकेंट मूड से मुराद है खालीपन, यानी एक ऐसा मूड जिसमें आप हर तरह की सोच या फिक्र से आज़ाद होते हैं, जबकि पेंसिव मूड से मुराद है एक ऐसा मूड जिसमें आप बहुत गहरी सोचों में डूबे हुए होते हैं या फिर आप किसी मसले पर बड़े सीरियसली या फिर संजीदा तरीके से गौर कर रहे होते हैं। अब अगला सवाल जो है वो एक तफसीली सवाल है, यानी ये 3 नंबरों का है और इसका जो जवाब है वो भी तफसील में दिया गया है। इसे मिलकर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन द हार्ट डांस, यानी दिल किस तरह से रक्स कर सकता है, और इसका जवाब है जो कि इस आखिरी स्टैंजा पर बेस्ड है, द मेमोरी ऑफ द फ्लावर्स फिल्ड द हार्ट ऑफ द पोएट विद प्लेजर एंड इट बिगिंस टू डांस विद द डांसिंग डैफोडिल्स, यानी जो उन फूलों का तस्वुर है उसने शायर के दिल को मुसरत और खुशी से भर दिया और वो इस कदर खुश हो गया कि उसे ऐसे महसूस हुआ जैसा कि उसका दिल भी उन फूलों की तरह रक्स कर रहा हो। It is the way the poet feels at heart through the power of his imagination of what he had once observed. और दरअसल ये उस शायर के महसूस करने का अंदाज है जो कि उस मंजर के मुतालिक सोचने से उसे इस तरह से महसूस होता है। The memory of the dancing flowers is so enchanting that it puts the poet under the spell of their beauty and splendor. यानी उन फूलों के जो रक्स करने का मंजर था वो इस कदर महसूर कुन था कि उनका जो तस्वुर है वो उस पर गोया के एक जादू सा कर देता है शायर पर, क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब मंजर था। तो इस तरह से अब ये आखिरी स्टैंजा भी कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए। इसी नज़्म से मुताल्लिक़ फिगर्स ऑफ स्पीच को भी हम डिटेल में अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे और इससे मुताल्लिक़ मज़ीद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे।